ऐसा डिस्चार्ज कभी भी आपका गर्भ रुकने नहीं देता है। कौन सा डिस्चार्ज है, किस चीज का डिस्चार्ज है, चलिए आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल में नए होंगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जो पीरियड आपके आते हैं, तो पीरियड के बाद जो आपका डिस्चार्ज आता है ये अलग अलग दिनों में अलग अलग डिस्चार्ज आता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका ओवुलेशन में डिस्चार्ज आएगा वही प्रेगनेंसी में आएगा, वही आपका अन्य दिनों में आएगा, वही आपका पीरियड में आएगा। ऐसा नहीं होता है। तो कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो कि आपके काम के होते हैं और कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो कि आपके काम के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सपोज दिस की फ्रेंड्स, अगर पीरियड में कभी भी आपको ओवुलेशन के डिस्चार्ज हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपको चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज आपको दर्शाता है कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, अब आपका जो है अंडा रिलीज होने वाला है और अब आपको संपर्क में रहना चाहिए। ये ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं। चिपचिपा, स्लिपरी, अंडे का जो कच्चा अंडा होता है ना, उसका व्हाइट पार्ट जैसा डिस्चार्ज, ये आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। यहीं पे कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो कि आपके पीरियड के टाइम पे आते हैं। पीरियड के टाइम पे जो आपका डिस्चार्ज होता है वो आपके डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है और ये डिस्चार्ज आपको हल्का मिल्की व्हाइट कलर का हो सकता है, येलोइश हो सकता है और आपको हल्का ऐसा हो सकता है जैसे कि वाटरी भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। ओके, तो ये सारे डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। यहीं पे अगर कभी भी महीने में अगर आपको येलो कलर का डिस्चार्ज, जैसे कि गाढ़ा येलो, इसके साथ साथ आपको गाढ़ा येलो कलर का डिस्चार्ज या फिर आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज, ग्रे कलर का डिस्चार्ज, फटा दूध जैसा डिस्चार्ज या फिर पनीर जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। ये डिस्चार्ज आपको दर्शाते हैं कि आपका इन्फेक्शन हो चुका है, आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है। इसलिए आप क्या करो कि इन डिस्चार्ज के ऊपर गौर करो। ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा स्मेल आएगा, स्मेल वाले डिस्चार्ज आएंगे। इसके साथ साथ आपको ये जो डिस्चार्ज आते हैं, ये डिस्चार्ज आपको ऐसा फील होगा कि आपका वजाइना में बिल्कुल जैसे कि खुजली हो रही है और आपको जैसे कि चकत्ते जैसे, दाने जैसे हो जाएंगे। ये डिस्चार्ज की खासियत होती है। अगर आपको केवल नॉर्मल खुजली भी हो रही है तो डॉक्टर से आप जरूर से जरूर संपर्क करो, क्योंकि ये भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, इसलिए ये नॉर्मल खुजली हो रहे हैं। तो इन चीजों में आप बिल्कुल भी वेट मत करो। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद तो आप कुछ काम करो, क्योंकि जब डॉक्टर के पास चले जाओगे तो डॉक्टर आपको हर चीज बता देगा कि आपको क्या कब कैसे हो रहा है। तो ये सारे डिस्चार्ज जो है नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अगर ये डिस्चार्ज आपको आ रहे हैं ग्रे कलर का, येलो कलर का, ब्राउन कलर का, या फिर जो है पिंकेस कलर का, या फिर मटमैले कलर का, या फिर आपको फटा दूध पनीर जैसा और उसमें स्मेल है, तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये आपके प्रेगनेंसी को खराब कर देगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन के डिस्चार्ज है। अगर इसका टाइम से आप इलाज नहीं कराओगे, तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो ये आपको प्रेगनेंसी होने भी नहीं देगा। ये बात याद रखिएगा। हर रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आपके अंदर बदबूदार डिस्चार्ज आ रहे हैं, खुजली है, चकत्ते हैं, दाने हैं, उसके साथ आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो कभी भी ये डिस्चार्ज आपका गर्भ नहीं रुकने देंगे, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है ये आपके बच्चेदानी के ऊपर छाले बना देते हैं। उसके साथ साथ आपके फ्लिपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकते हैं ये डिस्चार्ज। अगर ये डिस्चार्ज बहुत लंबे टाइम तक अगर रुक जाएगा तो ये आपके फ्लिपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर देगा। ये बात याद रखिएगा। तो ये नॉर्मल से डिस्चार्ज नहीं है। इन डिस्चार्जों के ऊपर आप काम करो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये क्रॉनिक रूप तो नहीं लिए हैं ना, ये आपको बार बार डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं ना, बार बार इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं ना। अगर आपको बार बार नहीं हो रहे हैं, पहली बार हुए हैं और माइल्ड हुए हैं यानी कि कम हुए हैं, तो सबसे पहले आप जवाइन का पानी पीना शुरू कर दो। अजवाइन जो होती है उससे भी ये बहुत हद तक ठीक हो जाता है। नीम की पत्ती या फिर अजवाइन को बॉयल कर लो और एक कंटेनर में भर के रख लो, उससे अपने निचले अंग को धुलना शुरू कर दो। ये बहुत ज्यादा काम करता है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप अजवाइन की धुनी भी ले सकते हो। उसके साथ साथ अपने जो पैंटी वगैरह पहन रहे हो उसको आप हर 4 से 5 घंटे में चेंज करते रहो, और बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए। जो उसका फैब्रिक है वो बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए, और जो उसको आप सुखा रहे हो वो धूप में सुखाओ। ऐसा नहीं है कि किसी भी कपड़े के नीचे ढक के सुखा रहे हो, सुखाने के बाद उसमें जो है स्मेल वगैरह वैसे ही है, ऐसा नहीं। सूर्य की किरणों में सुखाओगे तो इसमें से बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं, तो सूर्य के किरणों में सुखाओ। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब ये जो आपका अंडरगारमेंट्स है ना, जो है डिटर्जेंट में धुलने के बाद आप डेटॉल में भी इसको वॉश करो, उससे भी काफी हद तक आपकी बैक्टीरिया निकल जाती है। ओके, उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जब रिलेशन बनाते हो तो उस समय आप अगर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो तो आधे घंटे के लिए लेट के रहो, उसके बाद आप जाके हाइजीन मेंटेन करो। किसी भी प्रकार का जेल हो गया, साबुन हो गया, स्प्रे हो गया, अपने जो है आप निचले अंग पे बिल्कुल भी मत मारो, क्योंकि ये बिल्कुल सेंसिटिव एरिया है। इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत होगा तो ये आपको परेशान कर देगा। तो ये सेंसिटिव एरिया है, किसी भी प्रकार का स्मेल वगैरह का, जेल वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला काम आपको बिल्कुल जो है आप जो है एक से कई जो है चीजों, आप जब आप रिलेशन बनाते हो तो एक पार्टनर के साथ ही बनाओ, कई पार्टनर के साथ आपको नहीं बनाने चाहिए। ये भी इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा कर देता है। अगर आप जो है जो आप मेडिसिन वगैरह लेते हो, जैसे कि आप जो है कपटी लगवाए हो या फिर आप गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हो, इससे भी आपको इन्फेक्शन होते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय से अगर आप मेडिसिन खा रहे हो किसी भी चीज की, तो इससे भी आपको इन्फेक्शन होते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आपको अपना काम करना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। ओके, तो इन सारी चीजों पे आप गौर करो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको इन्फेक्शन हो गए हैं, यानी कि मतलब कि बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो सबसे पहले अपने डाइट को भी सुधारो और डॉक्टर से जो है संपर्क करो, क्योंकि ये क्रॉनिक रूप ले लेगा, पीआईडी का रूप ले लेगा, तो आपको इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा और ये जल्दी ठीक भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो क्रॉनिक रूप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और बिल्कुल भी पीआईडी आपको नहीं होने चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो खाने में आप खट्टी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, अपने वजाइना का पीएच लेवल मेंटेन रखो। जब आपके वजाइना का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे। अगर वो पीएच लेवल गड़बड़ होगा तो ही आपको इन्फेक्शन होंगे। तो अपने डाइट में दही वगैरह का चीज जो है, दही हो गया या फिर छाछ हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। स्ट्रेस थोड़ा सा कम लो और एक्सरसाइज करो, इससे भी काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का लगा होगा, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।